ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शिल्पी सक्सेना आप सभी को अपने YouTube चैनल भारतीय संस्कृति की ओर से नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नवरात्रि पर्व है देवी उपासना का, शक्ति उपासना का और अपने अंदर की दैवीय शक्तियों को जानने का और उन्हें जागृत करने का। भारत देश में जहाँ नारी को विभिन्न रूपों में पूजा गया है और जहाँ भारतीय नारी ने समय समय पर अपनी दैवीय शक्तियों का अद्भुत परिचय दिया है, वो अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। अपनी पिछली अपराजिता श्रृंखला में हमने भारतीय नारी के विभिन्न रूपों को इतिहास के साक्ष्यों द्वारा समझा था। जहाँ एक और उसने अपाला और मदालसा जैसी विदुषियों ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया, वहीं दूसरी ओर रानी नायिका देवी, किरण देवी, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई ने अपने अद्भुत वीरता और शौर्य का परिचय देकर देवी के शक्ति स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हमने देखा कि बुद्धि और वीरता के साथ साथ कैसे भारतीय नारी ने कभी मीरा बनकर तो कभी पन्नाधाय बनकर या कभी रानी पद्मावती बनकर नारी के मूल गुण प्रेम, त्याग, ममता, भक्ति और पवित्रता के उत्कृष्ट उदाहरण दिए हैं। भारत के इतिहास के पन्नों में नारी के इतने उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो अपराजिता की एक श्रृंखला में नहीं आ सकते, क्योंकि देवी की शक्ति के साथ साथ नारी के गुण भी अनंत हैं। नारी के उन्हीं अनंत गुणों को उजागर करने के उद्देश्य से इस नवरात्रि मैं आपके समक्ष ला रही हूँ अपनी अनंता श्रृंखला, जिससे कि भारत के गौरवशाली इतिहास को, नारी के विभिन्न स्वरूपों को एक नए तरीके से समझा गया जाए, वो इतिहास जो अब तक अछूता रहा, अनसुना रहा। आज नवरात्रि के पहले दिन जो देवी शैलपुत्री को समर्पित है, जिन्होंने सती रूप में अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी तरह आज हम जानेंगे भारत की इस वीरांगना को जिन्होंने अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अनगिनत प्रताड़नाएं सही हैं। ये वो नारी है कैप्टन नीरा आर्या। कैप्टन नीरा आर्या का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता चल बसे। इनका पालन पोषण सेठ छज्जू राम जी ने किया था, जिनके घर क्रांतिकारियों एवं देशभक्तों का आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव नीरा आर्या पर खूब पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इनकी प्रथम मुलाकात में उन्होंने इन्हें अपनी बहन बना लिया। सेठ जी ने नीरा का विवाह श्रीकांत जयरंजन दास के साथ करवा दिया। नीरा एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। वहीं दूसरी ओर इनके पति ब्रिटिश सरकार में सेवक थे। शादी के बाद जब नीरा को पता चला कि उनके पति सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पति को बहुत समझाया। जब वो नहीं माने तो नीरा ने उनसे अलग होने का फैसला किया और अपने पिता के घर वापस आ गई। नेताजी ने उन्हें झांसी रेजिमेंट में शामिल कर लिया। नेताजी ने उन्हें साथ में अंग्रेजों की जासूसी का कार्य भी दिया। नीरा व उनके साथी भेष बदलकर अंग्रेजों की छावनी में जाते व जासूसी करते। एक दिन नेताजी रात्रि के समय अपने टेंट में सोए हुए थे। नीरा व उनके साथियों की जिम्मेदारी रात्रि के पहरे की थी। नीरा के पति श्रीकांत जयरंजन दास, जो अंग्रेजों के अफसर थे, वह नेताजी को मारकर 2 लाख का इनाम पाना चाहते थे। जब नीरा के समझाने से वो नहीं समझे, तब नीरा ने उन पर अपनी बंदूक की नोक लगा दी। श्रीकांत ने भी नीरा पर गोली चला दी। नीरा बेहोश हो गई। गोली की आवाज सुनकर उनके साथी भागकर वहां आए और श्रीकांत को ढेर कर दिया। नीरा को जब होश आया तो नेताजी ने कहा, तुमने मेरे लिए अपने पति की हत्या कर दी। तुम्हारी देशभक्ति पर मैं विभोर हूँ। देश की आज़ादी के बाद जब लाल किले पर शहीदों का नाम लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। इसके बाद नीरा को नेताजी ने झांसी रेजिमेंट में कैप्टन बना दिया। नीरा ने आज़ाद हिंद फौज में अपनी वीरता का प्रदर्शन कई बार किया। अंडमान निकोबार, असम आदि में आज़ाद हिंद फौज के झंडे गाड़ दिए और अंग्रेजी शासन को हिला दिया। लेकिन बाद में नीरा को अंग्रेजी फौज द्वारा धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अंडमान निकोबार की ओर ले गए और काले पानी की सजा दी।
यहाँ से शुरू होती है नीरा की असहनीय वेदना और इंसानियत को शर्मसार करने की कहानी। काला पानी की सजा के दौरान जब अंग्रेजों ने नीरा को यातनाएं दी और उनसे नेताजी के बारे में जानना चाहा, तो नीरा ने साफ मना कर दिया। यह सुनकर ब्रिटिश सरकार की निर्दयता इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने नीरा का आंचल फाड़ा और लोहार के प्लास से नीरा के स्तनों पर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि अगर सुभाष तुम्हारे दिल में रहते हैं तो हम तुम्हारे दिल को निकाल देंगे। नीरा की आंखों में आंसू लेकिन मुंह पर मुस्कान थी। नेताजी के प्रति कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें अंग्रेजों के सामने झुकने नहीं दिया। नीरा को एक अंधेरी कोठरी व तंग कोठरी में बंद किया। नीरा ने हजारों यातनाओं के बाद भी कोई खुफिया जानकारी अंग्रेजों से साझा नहीं की। तब अंग्रेजों ने एक खतरनाक टापू पर ले जाकर उन्हें फेंक दिया। जब नीरा को होश आया तो उसने स्वयं को आदिवासियों के बीच पाया। नीरा को उनकी भाषा भी समझ नहीं आ रही थी, तो नीरा ने भगवान को याद करने के लिए ओम शब्द का उच्चारण किया। ओम सुनकर आदिवासियों ने नीरा को देवी समझ लिया। उन्होंने नीरा को प्रणाम किया और नीरा को वहां से निकलने के लिए एक मजबूत नाव बनाकर दी। जैसे तैसे नीरा हैदराबाद पहुंची, तब तक देश आज़ाद हो चुका था। नीरा का शरीर दुर्बल हो चुका था। नीरा ने हैदराबाद में एक झोपड़ी बना ली। वह फूल बेचकर गुजारा करने लगी। हैदराबाद में उस समय निज़ाम का राज था और इस्लामी कट्टरपंथ चरम पर था। उसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक दिन नीरा की सरकारी ज़मीन पर बनी झोपड़ी भी तोड़ दी गई। नीरा बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उन्हें तेज़ बुखार हुआ और वह बेहोश होकर गिर गई। तब वर्तमान के एक लेखक व हिंदी दैनिक वार्ता के पत्रकार तेजपाल सिंह धामा ने उन्हें देखा। ये वही लेखक हैं जिन्होंने M.F. हुसैन द्वारा बनाई गई भारत माता की आपत्तिजनक फ़ोटो पर उसे टक्कर ली थी। उन्होंने नीरा को अपनी पत्नी मधु धामा के साथ मिलकर अस्पताल में भर्ती कराया। नीरा के दस्तावेज देखकर व आत्मकथा पर लिखे पन्ने देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि ये कोई मामूली औरत नहीं है। जब नीरा होश में आई तो धामा जी के कहने पर नीरा ने अपनी आधी अधूरी वीरता व संघर्षों से भरी कहानी धामा जी को बताई। नीरा की आप बीती सुनकर धामा जी भाव विभोर हो गए। कुछ समय बाद नीरा ने 26 जुलाई को अस्पताल में ही धामा जी के पास अंतिम सांस ली। धामा जी नीरा के पार्थिव शरीर के लिए तिरंगे का प्रबंध किया और उनका ससम्मान अंतिम संस्कार किया। उनका अस्थि कलश, डायरी, पुराने फोटोज व अन्य सामान आज भी हैदराबाद के एक मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। वह स्मारक के लिए आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस तरह देश की प्रथम महिला जासूस, आज़ाद हिंद फौज की महान क्रांतिकारी कैप्टन, नेताजी की धर्म बहन, चौधरी सेठ छज्जूराम की धर्मपुत्री, काला पानी की सजा भोगने वाली नीरा आर्या की संघर्ष भरी जिंदगी का अंत हो गया। ऐसी महान क्रांतिकारी को हम जीवित रहते तो कुछ नहीं दे पाए, कम से कम उनकी मृत्यु के बाद तो हमें उनके नाम को फिर से जीवित करना चाहिए। उनकी वीर गाथा हर जन तक पहुंचानी चाहिए। उनके लिए स्मारकों का निर्माण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। इसी के साथ आज की अनंता श्रृंखला का प्रथम भाग मैं समाप्त कर रही हूँ। आशा है आपको ये प्रयास पसंद आएगा और आप अपने आने वाली पीढ़ियों को कैप्टन नीरा आर्या की वीर गाथाएं सुनाकर उनके अंदर वीरता भरेंगे। जय माता दी।